जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कछु पो सोई। शोभार जू मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात के ऊपर की कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया रस्सी बनाई गई। महान विषधर वासुकी नाग की माथनी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे माथे पर सारे देवताओं दैत्य ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने। ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण है। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई श्री जानकी जी की क्षमता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और छवि के सुंदर समुद्र को स्वयं कामदेव को अपने कर कमल से मथे। यही विधि उपजे लच्छी, जब सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कभी कही सिया समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणामयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर होगी प्राकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होती है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप यही है, वह कामदेव को मतने में नहीं आ सकती। वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतएव उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई और स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप मंगलाकार के द्वारा बड़ी सुंदरता के साथ व्यक्त किया है। चली संग ले सखी शयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। शयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सुखी बनाए, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोह नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि पैर रखा, उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसी सुरै दुदम्बि बजाई, बरसी प्रसून अप्रछा गाई, पानी सरोज सोहोजे माला, अवचट चिते सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षाएं अप्सरा गाने लगी। सीता जी के कर कमलों की जयमाला सुशोभित है। अब चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगी। सिय चकित चित राम ही चाहा, वह मोह बस सब न रहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित हो चित से श्री राम जी को देखने लगी। सब राजा मोह के वश में हो गए।
सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा और उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाजू बड़ देखी सिय संकुचानी, लागी बिलोचन सखी तन रघुबीर उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता संकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुसिये छवि देखे, नर नारी है परी निमेषे, सोची सकल कहत संकुचाई, विधि सन विनय करी मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना भी छोड़ दिया और सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं कि पर कहते संकुचाते हैं मन ही मन में, वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जन जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तजी नर नाहू, सिय राम कर करे विभाऊ। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी एक ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जिससे बिना विचार किए ही राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का ब्याह राम जी से कर दे। जगु भल कही भाव सब काहू, हट कीने अंतु उरदाहू, एही लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकु जोगू। संसार में भला कहेगा, संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात किसी को भी अच्छी लगती है। हट करने में अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी योग्य वर तो सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, वृंदावली कहत चली आए, क्रय निर्पूजाई कहू न मन मोरा, चले बाट ही हर्षु न थोरा। जब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया, वे वृंदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।